गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 का लेसन नंबर 1 रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारे इस बुक के लेसन नंबर 14 तक फुल कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए अब हमारी रिवीजन स्टार्ट हो गई है और हमें लेसन नंबर 1 से दोबारा रिवाइज करना है। तो आज हम लेसन नंबर 1 अगेन पढ़ेंगे और इसको दोबारा से रिवीजन पे लेंगे। लेसन नंबर 1 है टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार के प्रकार। ए फैमिली इज़ अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता और चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे। एक परिवार जो है वो एक क्या है, समूह है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली। ज़्यादातर क्या होती है, 2 प्रकार के परिवार होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ए न्यूक्लियर फैमिली हैज़ फ्यू मेंबर्स। एक एकल परिवार में कुछ ही सदस्य होते हैं। पेरेंट्स एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन मेक सच टाइप्स ऑफ फैमिली। माता पिता और उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं जो इस प्रकार के परिवार को बनाते हैं। जो एकल परिवार होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ 1 या 2 बच्चे और उनके माता पिता होते हैं। ए जॉइंट फैमिली हैज़ मैनी मेंबर्स। जो एक संयुक्त परिवार होता है उसमें काफ़ी सारे सदस्य होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, पेरेंट्स माता पिता, अंकल आंट चाचा चाची एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे ऑल टुगेदर मेक अ जॉइंट फैमिली। सभी मिलकर एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, ये संयुक्त परिवार बनाते हैं। अगेन रीड टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार के प्रकार। ए फैमिली इज़ अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। एक परिवार एक समूह है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली। आमतौर पर 2 प्रकार के परिवार होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ए न्यूक्लियर फैमिली हैज़ फ्यू मेंबर्स। एक एकल परिवार में कुछ ही सदस्य होते हैं। पेरेंट्स माता पिता एंड देयर 1 or 2 चाइल्ड मेक सच टाइप ऑफ फैमिली। एक एकल परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, माता पिता और उनके 1 या 2 बच्चे मिलकर इस परिवार को बनाते हैं। ए जॉइंट फैमिली हैज़ मैनी मेंबर्स। एक संयुक्त परिवार में कई सदस्य होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, पेरेंट्स माता पिता, अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रन ऑल टुगेदर मेक अ जॉइंट फैमिली। एक संयुक्त परिवार में कई सदस्य हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी मिलकर एक संयुक्त परिवार बनाते हैं। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ फैमिली, परिवार के सदस्य। देयर आर मैनी रिलेशन इन अ फैमिली। यहाँ पर अनेक परिवार के संबंध दिखाए गए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ देम। आइए हम इन सबको जानते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ मनोज एंड मीता गुप्ताज फैमिली। यह मनोज और मीता गुप्ता परिवार हैं। ठीक है, फैमिली दे रखी है गुप्ता परिवार की। दे लिव इन मुंबई, और वह मुंबई में रहते हैं। दे हैव 2 चिल्ड्रन, दीपक एंड अनु। उनके 2 बच्चे हैं, जो वो हैं मनोज और मीता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दीपक और अनु। दीपक इज़ मैरिड टू सारिका। जो दीपक है उसकी शादी किससे हुई है, सारिका से हुई है। दे ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन। उसके 2 बच्चे हैं, राहुल एंड रितु। और उन दोनों के 2 बच्चे हैं, कौन है, राहुल और रितु हैं। बोथ ऑफ देम आर सिबलिंग्स बिकॉज दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। वे एक ही माँ की संतानें हैं, दोनों एक ही माँ की संतानें हैं, इसलिए उन्हें भाई बहन कहा जाता है। अनुज हस्बैंड इज़ रोहित। जो अनु है उसके जो पति हैं वो कौन है, रोहित हैं। पिंकी इज़ देयर ओनली डॉटर। पिंकी उनकी इकलौती बेटी है। मनोज एंड मीता आर ग्रैंड पेरेंट्स टू राहुल।
जो मनोज और मीता हैं वो क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं राहुल, रितु और पिंकी के। सारिका एंड दीपक आर पिंकीज आंट। जो सारिका और दीपक है वो पिंकी की चाची और चाचा हैं। लाइकवाइज अनु एंड रोहित आर राहुल एंड रितु आंट एंड अंकल। इसी तरह से अनु और रोहित रितु की चाची और चाचा हैं। राहुल, रितु एंड पिंकी आर कजन्स। राहुल, रितु और पिंकी चचेरे भाई हैं। अगेन रीड, मेंबर ऑफ फैमिली, परिवार के सदस्य। देयर आर मैनी रिलेशन इन अ फैमिली। एक परिवार में कई संबंध होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ देम। आइए उनके बारे में समझते हैं। दिस इज़ मनोज एंड मीता गुप्ताज फैमिली। यह मनोज और मीता हैं जो गुप्ता फैमिली से हैं। दे लिव इन मुंबई। वे मुंबई में रहते हैं। दे हैव 2 चिल्ड्रन, दीपक एंड अनु। उनके 2 बच्चे हैं, दीपक और अनु। मनोज एंड मीता आर दीपक एंड अनुज पेरेंट्स। जो मनोज और दीपक हैं वो किसके, मनोज और मीता है वो दीपक और अनु के पेरेंट्स हैं। दीपक इज़ मैरिड टू सारिका। दीपक की शादी सारिका से हुई है। दे ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन, राहुल एंड रितु। उनके 2 बच्चे हैं, राहुल और रितु। बोथ ऑफ देम आर सिबलिंग बिकॉज दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। क्योंकि वह एक ही माँ की संतान है इसलिए उन्हें भाई बहन कहा जाता है। मनोज एंड मीता आर ग्रैंड पेरेंट्स टू राहुल, रितु एंड पिंकी। जो मनोज और मीता है वो दादा दादी हैं राहुल के, रितु के और पिंकी के। सारिका एंड दीपक आर पिंकीज आंट एंड अंकल। जो सारिका है वो क्या है, दीपक और पिंकी के चाचा चाची हैं। लाइकवाइज अनु एंड रोहित आर राहुल एंड रितुज अंकल। और इसी प्रकार से जो अनु है और रोहित है वो किसके, राहुल रितु के चाचा चाची हैं। राहुल, रितु एंड पिंकी आर कजन्स। राहुल, रितु और पिंकी भाई बहन हैं या चचेरे भाई बहन हैं। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ फैमिली, परिवार के सदस्य। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली फ्रॉम द फादर साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। पिता की तरफ से परिवार के सभी सदस्यों को पितृपक्ष कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट एंड पैटर्नल कजन्स। उदाहरण के लिए पैतृक दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई हैं। ऑल फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव। माता के परिवार के सभी सदस्यों को मातृ संबंधी कहा जाता है या मातृ पक्ष कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट एंड मैटरनल कजन्स। उदाहरण के लिए मातृ नाना नानी, मामा मामी आदि हैं। नेक्स्ट है फैमिली रिसेम्बलेंस, परिवार का पूर्ण मिलन। दिस इज राधे, यह राधे है। ही इज अ न्यू बॉर्न बेबी, वह एक नवजात शिशु है। हिज फादर हिज हेमंत, उसके पिता हेमंत हैं। राधे हैज़ इनहेरिटेड द फीचर्स ऑफ बोथ हिज मदर एंड फादर। जो राधे हैं उसके जो फीचर्स हैं वो अपने किसकी तरह हैं, मम्मी और पापा दोनों की तरह हैं। ही हैज़ द आइज ऑफ हिज फादर, उसकी जो आँखें हैं वो अपने पिता की तरह हैं। द शेप ऑफ हिज हैंड्स एंड ईयर्स आर जस्ट लाइक दोज ऑफ हिज मदर, उसके जो हाथों के आकार है और उसकी जो कान है वो अपनी माँ की तरह है। किसकी तरह, शिवानी की तरह। द मेंबर्स इन अ फैमिली लुक मोर और लेस लाइक ईच अदर, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे की तरह दिखते हैं, कोई कम दिखता है तो कोई ज़्यादा दिखता है। दिस इज कॉल्ड फैमिली
रिसेम्बलेंस, इसे पारिवारिक सदृश्य कहा जाता है, मतलब कि परिवार के लोग एक की तरह से दिखते हैं। अगेन रीड, मेंबर ऑफ फैमिली, परिवार के सदस्य। All member of the family from the father side are called paternal relatives. पिता की तरफ से परिवार के सभी सदस्यों को पितृपक्ष कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट्स एंड पैटर्नल कजन्स। उदाहरण के लिए पैटर्नल दादा दादी, पैटर्नल चाचा, पैतृक चाची और पैतृक चचेरे भाई हैं। ठीक है, जो पिता की साइड से होंगे वो कौन होंगे? चाचा चाची, दादा दादी और चचेरे भाई। ऑल फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। जो माता की साइड के, जो माता के परिवार के लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मातृ संबंधी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल आंट्स, मैटरनल अंकल एंड मैटरनल कजन्स। उदाहरण के लिए नाना नानी, मामा मामी आदि हैं। फैमिली रिसेम्बलेंस, परिवार का पूर्ण मिलान। दिस इज़ राधे, यह राधे है। ही इज़ अ न्यू बॉर्न बेबी, वह एक नवजात शिशु है, मतलब कि नया पैदा हुआ बच्चा है। हिज फादर इज़ हेमंत, उसके जो फादर हैं वो हेमंत हैं। राधे हैज़ इनहेरिटेड द फीचर्स ऑफ बोथ हिज मदर एंड फादर। जो राधे हैं उसके जो फीचर्स हैं वह किसकी तरह है? अपने माता और पिता दोनों की तरह है। ही हैज़ द आइज़ ऑफ हिज फादर, उसकी जो आँखें हैं वो अपने पापा की तरह हैं। द शेप ऑफ हिज हैंड्स एंड ईयर्स आर जस्ट लाइक दोज ऑफ हिज मदर, उसके जो हाथ हैं और जो उसके कान हैं वो बिल्कुल अपनी माँ शिवानी की तरह हैं। द मेंबर इन अ फैमिली लुक मोर और लेस लाइक ईच अदर, परिवार के जो सदस्य हैं वो कुछ ज़्यादा या कुछ कम एक दूसरे की तरह दिखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फैमिली रिसेम्बलेंस, इसे पारिवारिक सदृश्य कहा जाता है, मतलब कि परिवार के लोग जब एक जैसे दिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पारिवारिक सदृश्य कहा जाता है। Sometimes we can make out if people are related or not. कभी कभी हम यह देखकर बता सकते हैं कि लोग एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं। हेमा, जया एंड अशोक आर ब्रदर एंड सिस्टर। हेमा, जया और अशोक भाई बहन हैं। इट कैन बी ईजी सेड दैट दे आर रिलेटेड बिकॉज दे हैव फीचर्स दैट मेक देम रिसेंबल ईच अदर। यह देखकर कहा जा सकता है, उनके फीचरों को या उनकी विशेषताओं को देखकर कहा जा सकता है कि वह सभी एक जैसे हैं। दे ऑल हैव ए थिन नोज, बिग ब्लैक आइज एंड अ डार्क ब्राउन हेयर। उनकी क्या है? एक पतली नाक, बड़ी काली आंखें और गहरे भूरे रंग के बाल हैं। हेमा एंड जया आर एक्साइटली लाइक they were born together. They are now as identical twins. हेमा और जया भी एक जैसे हैं, वे एक साथ पैदा हुए हैं और बिल्कुल एक जैसे जुड़वा बच्चे हैं। Sometimes we can make out if people are related or not. कभी कभी हम यह देखकर बता सकते हैं कि वह एक दूसरे से संबंधित है या नहीं। हेमा, जया एंड अशोक आर ब्रदर एंड सिस्टर। हेमा, जया और अशोक भाई और बहन हैं। इफ़ कैन वी बी ईजी सेड दैट दे आर रिलेटेड बिकॉज दे हैव फीचर्स दैट मेक देम रिसेंबल ईच अदर। यह देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि वह एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि जो उनकी विशेषताएं हैं वो समान हैं। दे ऑल हैव ए थिन नोज, बिग ब्लैक आइज एंड डार्क ब्राउन हेयर्स। उनकी पतली नाक, बड़ी काली आँखें और गहरे भूरे रंग के बाल हैं। हेमा एंड जया आर एक्साइटली अलाइक। हेमा और जया भी एक जैसे हैं। दे वेयर बोर्न टुगेदर, वे एक साथ पैदा हुई हैं। दे आर नाउन एज आइडेंटिकल ट्विंस, वे एक जैसे जुड़वा बच्चे हैं।
नेक्स्ट है टूगेदरनेस, एकजुटता। फैमिली मेम्बर्स लव ईच अदर, परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे शेयर एवरीथिंग, वे सब कुछ साझा करते हैं। दे हेल्प ईच अदर, वह एक दूसरे की मदद करते हैं। द एल्डर फैमिली मेम्बर डू वर्क टू अर्न मनी एंड फुलफिल एवरीवन्स नीड, परिवार का जो बड़ा होता है वो पैसे कमाता है बाकियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फैमिली मेम्बर्स इंजॉय मैनी एक्टिविटी टुगेदर, फैमिली के जो परिवार के सदस्य हैं वो एक साथ बहुत सी एक्टिविटियों का मज़ा लेते हैं। दे गो फॉर ए मूवी और अ पिकनिक, वह फिल्म देखने या फिर मूवी देखने या फिर पिकनिक पर जाते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड बर्थडे, वे क्या जन्मदिन और त्योहारों को मनाते हैं। अगेन रीड, टूगेदरनेस, एकजुटता। फैमिली मेम्बर्स लव ईच अदर, परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे शेयर एवरीथिंग, वे एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करते हैं। दे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। द एल्डर फैमिली मेम्बर डू वर्क टू अर्न मनी एंड फुलफिल एवरीवन्स नीड्स, जो परिवार का बड़ा होता है या मुखिया होता है वो क्या करता है, पैसे कमाता है अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फैमिली मेम्बर इंजॉय मैनी एक्टिविटी टुगेदर, परिवार के सदस्य एक साथ बहुत सी एक्टिविटियाँ करते हैं। दे गो फॉर ए मूवी और अ पिकनिक, वह फिल्म देखने या पिकनिक पर जाते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड बर्थडे, वह त्यौहार और जन्मदिन मनाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 1 रिवाइज़ किया है, आपको भी इसको अगेन रिवाइज़ करना है और जो भी इसकी BX है उसको आपने अच्छे से लर्न करना है और साथ में अपनी बुक में फिल भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।